सर्वांना विनंती आहे की यानंतर माजी केंद्रीय मंत्री पल्लमजी राजू आणि आदरणीय नामदार थोरात साहेब दोनच मान्यवरांचे मनोगत आहेत। यानंतर आपल्या सर्वांचे नेते काँग्रेस पक्षाचे आपल्या पुढे माननीय पल्लम राजू साहेब बोलणार आहेत आणि आपण हे काही टेक्निकल बाबी आहेत। तुम्हाला राजकीय भाषण ऐकायला आवडतं हे आम्हाला माहिती आहे, जरा ठोकाठोकी असली म्हणजे चांगले बसले असते तुम्ही। आता हे थोडंसं सदस्य नोंदणीचा विषय असल्यामुळे थोडं काही तांत्रिक गोष्टी असतात आणि ती सांगण्याची जबाबदारी आहे। माननीय पल्लम राजूजी हे खूप सिनियर लीडर आहेत भारतातले काँग्रेसचे, अनेक वेळा लोकसभेमध्ये निवडून आलेले आणि संरक्षण मंत्रीपद सांभाळणारे अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व त्यांचं आहे। आता त्यांना जबाबदारी खरं त्यांच्या व्यक्तिमत्वाच्या मानानं जबाबदारी ही छोटी, पण मनापासून काम करतायत, सतत फिरतायत, काम करतायत, अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व त्यांचं आहे। त्या आपल्याला त्यांचं भाषण आता त्यांची हिंदीचा काय प्रॉब्लेम आहे, म्हणजे हिंदी एच.के. पाटील साहेब बी आपल्याकडे आल्यावर हिंदी शिकलेत, ते BM संदीप आपल्याकडे आल्यावरच हिंदी शिकलेत। आणि माननीय पल्लम राजूजींचा थोडा फरक आहे, त्यांची थोडी पहिली बरी होती आणि खासदार राहिल्यामुळं असं, आणि हिंदी तर सगळ्यांना समजती, सिनेमे पाहतातच ना तुम्ही। त्यामुळं मी शेवटी थोडं बोलणार आहे, कारण काही सूचना मला द्यायच्या असल्यामुळे मी शेवटी बोलेल, फार वेळ काय तुमचा आम्ही आता घेणार नाही। तर आता माननीय पल्लम राजू यांना मी विनंती करतो की आपण इथे बोलावे। टाळ्यांच्या गजरामध्ये पल्लमजी राजू यांचं स्वागत आपण करूया। सभाए नमः। सभी को नमस्कार। आदरणीय नेता बाला साहेब थोरत जी, मंच पर उपस्थित हुए नेतागण, सम्माननीय सत्यजित तांबे पाटिल जी, डॉक्टर सुधीर तांबे जी, प्रणति जी, शिरीष चौधरी जी, हिरामन कोस्कर जी, लाहू कनाडे जी, उल्हास पाटिल जी, पद्मकर वाल्वी जी, सुधाताई बचार जी, नगराले जी, राहुल साल्वे जी, भैया पवार जी, और मंच पर उपस्थित हुए उत्तर महाराष्ट्र की नेतागण, माफ करना हर लोग की नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, और जो सभा में उपस्थित हुए नेतागण, उत्तर महाराष्ट्र की नेतागण, कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ बाला साहेब का कि इतना प्यार से स्वागत किए हैं और ऐसे मंच बनाए, कैसे लगता है कि AICC की प्लेनरी सेशन में है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और बाला साहेब से मेरी पहली मुलाकात, मैं इतने 30 साल से ज़्यादा राजनीति में भी हुआ तो भी पहली मुलाकात सिर्फ दो हफ्ते के पहले हुई है। और जैसे मैं ये टीम प्रणति सिंधी जी से और सबसे डिजिटल टीम से सारा महाराष्ट्र घूम रहा हूँ, सारा जगह एक आदमी के लिए बहुत अच्छा भाषण होती है, वो बाला साहब की था। तो बाला साहब का कितना रिस्पेक्ट होती है मैं आज देख रहा हूँ। और मैं कुछ कहने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये उत्तर महाराष्ट्र, प्राइमरली नासिक और मेरा ज़िला जो ईस्ट गोदावरी ज़िला है आंध्र प्रदेश में, क्या संबंध है। गोदावरी नदी जो नासिक में पैदा होती है, वो बहते बहते महाराष्ट्र से बहते बहते और तेलंगाना से बहते आंध्रा इंटर होती है, और मेरे ज़िले में वो बे ऑफ बंगाल में बहती है। तो ये रिश्ता है हमारा। और जैसा हनुमान की जन्मस्थल यहाँ है, हमारे
ईस्ट गोदावरी जिले में भी भद्राचलम है, जहाँ भगवान राम की बहुत प्राचीन मंदिर है। तो ऐसे रिश्ता भी है उत्तर महाराष्ट्र की और हमारे ज़िले से। और मेरा सौभाग्य है कि इतना कल्चर्ड स्टेट के लिए, इतना स्वाभिमान स्टेट के रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मेंबरशिप भी मुझे दिया गया है। और इसके बारे मुझे मौका मिल रहा है कि सारा महाराष्ट्र घूमने की। और पिछले हफ्ते से 2 मीटिंग, हफ्ते और 10 दिन से पहले से 2 मीटिंग मुंबई में लिए है और 1 मीटिंग पुणे में लिए है और 2 मीटिंग नागपुर में लिए हैं और कल अमरावती में लिए हैं। और हमारा उम्मीद ये है कि हम आपके सामने आपसे बातचीत करके मेंबरशिप के द्वारा बताएंगे और आपको इंस्पायर करने के लिए हम आए हैं। और मेरे पहले प्रणति सिंधी जी ने बताए हैं और नगराले जी भी बताए कि क्या क्या हम ये मेंबरशिप के द्वारा करना चाहते हैं। और ये भी बताया गया है कि उसका फ़ायदा जब इलेक्शन आएंगे बूथ मैनेजमेंट करने की कैसे होगी भी, वो भी बताया गया है। मगर हम सिर्फ मेंबरशिप की बात करने नहीं आए हैं, आपसे ये मांगते हैं कि आज देश की परिस्थिति क्या है, थोड़ा सोचिए। कितना नुकसान हर जगह हो रहा है। और ये जो पैंडेमिक आया है 2 साल से, किस तरफ इसका हैंडलिंग केंद्रीय सरकार ने की है और किस तरफ जो कानून, व्यवसाय का कानून ले आए हैं और किस तरह किसान का नुकसान हुआ है, किस तरफ किसान ने 1.5 साल सड़क पे बैठ के उसके वापस लेने के लिए वो प्रोटेस्ट किए हैं और किस तरह 700 के ऊपर किसान की डेथ हुई है, ये सब सोचिए। इस तरफ सरकार चला रही है बिना अकाउंटेबिलिटी। और जो संस्थाएं हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस है, वो जो इलेक्शन कमीशन हो या आरबीआई हो या नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसके ऊपर दादागिरी कैसे चला रहे हैं और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई को कैसे गलत तलक से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में ही 2 मंत्रियों को बहुत छोटा कारण दिखा के कैसे हैरेस कर रहे हैं भी हम देख रहे हैं। और किस तरफ इकोनॉमिक फेलियर, जिस तरफ नोटबंदी किए गई थी, जिस तरफ जीएसटी बिना प्रिपरेशन ले आए थे और जिस तरफ इकोनॉमी का गिरवाट हुई है, आप सब देख रहे हैं। काम कम कर रहे हैं और पब्लिसिटी ज्यादा कर रहे हैं। आप जब एनडीए की सरकार थी, सोनिया जी की नेतृत्व में और डॉक्टर मनमोहन सिंह की नेतृत्व में, आप जरा याद करिए उस 10 साल क्या क्या कांग्रेस की सरकार ने की है। हम किसान की और रूरल एरियाज की संक्षेमना को ज़्यादा प्रायोरिटी दिए थे और इसी भावना से जो मनरेगा लाए थे और जो राइट टू एजुकेशन जैसे बिल्स लाए थे, आप जरा याद करिए। महाराष्ट्र में ये भावना पहले से भी है। जैसे ये कोऑपरेटिव मूवमेंट हुई है समाज को जुड़ने के लिए, समाज के फायदे के लिए, और ये कोऑपरेटिव मूवमेंट्स द्वारा वो एजुकेशन के लिए भी प्रायोरिटी दिया गई थी। इसीलिए ये संस्कार यहाँ है। इसीलिए एच के पाटिल कह रहे थे
कि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डेवलपमेंट की और नेशनल स्पिरिट की। ये भावना कांग्रेस के साथ है और इसी भावना से 10 साल हम जो काम किए थे यूपीए सरकार में, इसी भावना से किए थे। राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू वर्क, राइट टू फूड, ये राइट्स दिया गया था, आपको हक दिया गया था जो बेसिक्स में। और जो ये सरकार आई थी मोदी जी की सरकार, पहले 2 साल में ये मनरेगा बहुत क्रिटिसिज्म वो करते थे और उनके बाद उनको ज्ञान हुआ कि इसके साथ कितना फायदा हो रहा है। अभी फिर भी वो ज्ञान होने के बाद भी ये रूरल एरिया की बहुत गिरवाट हुई है, इकोनॉमी की गिरवाट हुई है। तो इस समय देश के बचाने के लिए हम सोचना है। केवल ये कारण नहीं है, मगर हम देख रहे हैं कि किस तरह से समाज को वो तोड़ रहे हैं, किस तरह यूपी के इलेक्शन ही उदाहरण है, किस तरफ समाज को ये रिलीजन की डिवीजन करने की कोशिश हो रही है। तो इस बात को हराना है तो सारा देश कांग्रेस की तरफ देख रही है और कांग्रेस जब लड़ सकती है जब अपने संगठन मजबूत कर सके। तो इसी बात पे ये डिजिटल मेंबरशिप ड्राइव ने हम शुरुआत की है। राहुल जी की आइडिया है कि ये डिजिटल मेंबरशिप के द्वारा हमें पहचान होगी कहाँ कहाँ हमारा कमजोरियां हैं, कहाँ कहाँ हमारा स्ट्रेंथ्स है। ये इसी कारण से ये डिजिटल मेंबरशिप हो रही है और बहुत सिंपल हो गए है। मैं जानता हूं कि थोड़ा ये टेक्नोलॉजी की कमजोरियां हैं, सर्वर की या कनेक्टिविटी की, मगर मैं 1-2 उदाहरण देखता हूं। हम जब परसों नागपुर में थे, गडचिरोली की बात आपको मालूम है, बहुत बैकवर्ड एरिया है। गडचिरोली की बात जिले में बहुत सारा मेंबरशिप हुई है। वहाँ इससे यहाँ से कनेक्टिविटी पुअर है, उसके बिना वो बहुत उत्साह से मेंबरशिप किए हैं और बहुत ज़्यादा मेंबरशिप गडचिरोली में हुई है। इसी तरफ मुंबई के शहर में आपके भूतपूर्व मंत्री जो नसीम खान हैं, उसके क्षेत्र में भी 20,000 मेंबरशिप हुई है। इसीलिए हुई है कि वो खुद सड़क पे गए हैं और खुद इंटरेस्ट लिए हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, जो नेता यहाँ हैं, आप सड़क पे जाइए, आप समाज में जाइए, आप इंटरेस्ट लीजिए, आप चीफ एनरोलर बनिए और आपका जो जानकारी है उसको या चीफ एनरोलर बनिए या एनरोलर बनिए। जैसे प्रणति ताई ने बताई है, चीफ एनरोलर्स बनाने के लिए और एनरोलर्स बनाने के लिए कोई लिमिट नहीं है। और जो ब्लॉक अध्यक्ष है, जो जिला अध्यक्ष है, ये मत सोचना कि ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है, चीफ एनरोलर्स का जिम्मेदारी, ये आपका जिम्मेदारी है, ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है। तो अब सब मिलजुल के समाज पे जाना है, सड़क पे जाना है और इसी तरफ मेंबरशिप बढ़ सकती है। और HK पाटिल जी ने बहुत छोटा टारगेट 20 लाख का टारगेट दिया है, मैं 40 लाख का टारगेट लगाऊंगा उत्तर महाराष्ट्र को। तो मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि उत्तर महाराष्ट्र के नेता और कार्यकर्ता मिलजुल के बहुत, ये जो आने वाले दिन में 4 हफ्ते बचे हैं, ये 4 हफ्ते में आप खूब काम करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेंबरशिप की बात नहीं, ये देश के बचाने की बात है। जब कांग्रेस संगठन मजबूत होगी तब हम संघर्ष कर सकते हैं, देश को बचा सकते हैं और वो वक्त आया है। एक ऐतिहासिक बात आपको मैं बता के मैं विदा लेता हूं। मैं नागपुर पे ये सुना था कि 1920 में जब कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई है, तब गांधी जी ने ये शुरुआत किए थे, मेंबरशिप को 4 आना किए।
4 आना से मेंबरशिप लेने का शुरुआत गांधी जी ने किए थे। इसीलिए किए थे कि संगठन को बिल्ड करने के लिए वो शुरुआत किए थे। तो मेंबरशिप लिए और जो फ्रीडम स्ट्रगल था, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए वो तैयारी हो गई है जब भी संगठन बना है। और ऐसे वक्त आज आया है, देश की हालत देख के कांग्रेस मजबूत होना बहुत जरूरी है देश को बचाने के लिए। ये विनम्रता से मैं विदाई लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। धन्यवाद साहेब।